नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द स्टडी ट्यूटर। स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आई एम ए कुमार and once again I am back with a new video on application of quadratic equation and it includes the syllabus of algebra class 10 from Maharashtra State Board। सबसे पहले मैं उन बहुत सारे व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियोस को देखा। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि इसी तरह से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। मैंने अलग अलग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। घबराइएगा नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस का लिंक दे दिया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोगों का समय ज़्यादा न गवाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं जिनका हमें हल ढूंढना पड़ता है और ऐसे ही हल को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी मदद करता है। हम सब मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कैसे। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और आपके प्रैक्टिस से 2.6 के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हम सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से उन प्रश्नों के उत्तर को हम ढूंढेंगे। आइए। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद ही आप उसके दिए गए कंडीशन के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद आप उसके हल को आसानी से ढूंढ सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके कंडीशन को समझते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। There is a rectangular onion storehouse in the farm of Mr. Ratnakar Rao at Tivasa. टिवासा में रत्नाकर राव का एक rectangular onion storehouse है। The length of rectangular base is more than its breadth by 7 meter and diagonal is more than length by 1 meter. Find the length and breadth of the storehouse. ये रत्नाकर राव का स्टोर हाउस है, ओनियन स्टोर हाउस। अब इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर बेस है। इसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 7 मीटर ज़्यादा है और इसका जो डायगोनल है वो लेंथ से 1 मीटर ज़्यादा है। तो इसे समझने के लिए आइए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो बच्चों यहाँ पर इस रेक्टेंगल को मैं नाम दे देता हूँ A, B, C and D. ठीक है। Now this is the length of the rectangle and this is the breadth of the rectangle. Now as you know that all the angles of a rectangle are 90 degree. ये जो डायगोनल है BD, इसने इस रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है ABD और दूसरा है CBD। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल BCD तो उसका हाइपोटेन्यूज है BD। ठीक है, आप कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एज पर द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ rectangle is 7 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम ब्रेड्थ को लेंगे x। ठीक है, लेंथ हो गया आपका x प्लस 7 और डायगोनल उससे 1 मीटर और लंबा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका x प्लस 7 प्लस 1। ठीक है, तो what we will do,
As per the condition given in the problem, let the breadth of rectangular storehouse be x मीटर, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखनी की है कि ऑल द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर ये आपका ब्रेड्थ x है तो इसके सामने वाला जो साइड है वो भी x मीटर होगा। लेंथ आपका ए बी x+7 है तो उसके सामने वाला साइड भी x+7 होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन है, यहाँ पर हमने ले लिया लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस बी x मीटर, देयरफॉर द लेंथ is equal to x plus 7 मीटर। ठीक है, और जो डायगोनल है आपका, डायगोनल कितना होगा बच्चों? एज पर द कंडीशन डायगोनल इज इक्वल टू x plus 7 plus 1 which is equal to x plus 8 मीटर। ठीक है ना, तो ये कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने लेंथ, ब्रेड्थ और डायगोनल लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। Here triangle BCD is a right angle triangle। ठीक है ना, therefore by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to the sum of the squares of remaining two sides। ठीक है, या फिर in a right angle triangle hypotenuse square is equal to the sum of the square of opposite side and the square of adjacent side। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए adjacent side square plus opposite side square। ठीक है, now hypotenuse is, यहाँ पे hypotenuse क्या है? यहाँ पे hypotenuse है BD। ठीक है, तो length of BD square is equal to length of DC square plus length of BC square। ठीक है, अब यहाँ पर therefore what is the length of BD? Length of BD is 7 plus 8 जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। Diagonal is equal to x plus 7 plus 1 which is equal to x plus 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x plus 8 the whole square। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू लेंथ ऑफ DC, DC कितना है? DC is x plus 7, तो ये होगा x plus 7 the whole square प्लस BC कितना है? BC है आपका x, तो ये होगा आपका x स्क्वायर। ठीक है,
देयरफॉर x प्लस 8 द होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कीजिए, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। ठीक है, x का x स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू एक्स इज 16x और 8 8 द 64। उसी तरह से राइट हैंड साइड भी आप एक्सपेंड करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7 2 ज 14, 14 इंटू एक्स इज प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर आप इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लाइक टर्म्स के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 14x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये होगा माइनस 14x प्लस 64 प्लस 49 आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये होगा माइनस 49। अब राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है तो इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस स्टेप को हमें आगे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16x माइनस 14x इज प्लस 2x। ठीक है, प्लस 64 माइनस 49 इज प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और लेंथ और ब्रेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय -1। ठीक है, तो हम -1 से इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये -1 माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस कैंसिल होगा और यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल होगा और यहाँ ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नया इक्वेशन है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो वह है -15 इंटू 1, इट इज इक्वल टू -15। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर -15 मिल गया है नंबर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन -15 हो और उनका जो सम है वो -2। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है हमारे पास दो नंबर है, एक है 5 और दूसरा है 3। ठीक है, लेकिन मैं 5 इंटू 3 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 15, बट आई रिक्वायर -15। ठीक है, तो अब ये दोनों नंबर में से कुछ किसे मुझे नेगेटिव करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे सेकंड टर्म पे आना है। इस इक्वेशन के सेकंड टर्म का साइन देखिए माइनस है, तो मुझे जो ग्रेटर नंबर है ये दोनों में से उसे नेगेटिव करना पड़ेगा, तो मैं 5 को नेगेटिव कर देता हूं। अब आंसर देखिए -5 इंटू 3 इज -15। ठीक है, और -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तो यहां पर
हमारे जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे और एक्सपेंड करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर, और हमें दो फैक्टर भी मिल गए हैं। एक है -5x, दूसरा है +3x। ठीक है, -2x के जगह पे हमने लिख दिया -5x + 3x, और यहाँ पर होगा आपका -15 = 0। ठीक है, देयरफॉर इसे और एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? इन दो नंबर्स में आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -5x के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है x। ठीक है, ब्रैकेट में होगा x - 5, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप -15 यानी क्या, -15 इज -5 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं +3 ले लेता हूँ, और ब्रैकेट में बचा x - 5 = 0। ठीक है बच्चों, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मेरे पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में नहीं आया तो आप उस लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसे क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए x - 5 और x - 5 ये भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इसे आप ले लीजिए x - 5 इंटू, अब बचा क्या, x + 3 = 0। ठीक है, देखिए ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 0, तो उसमें से कोई भी एक नंबर 0 होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब इस पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। Therefore x - 5 = 0 और x + 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आपको -5 राइट हैंड साइड ले जाना है। ठीक है, therefore x = 5 और x = -3। कभी भी देखिए आपको यहाँ पर x के दो वैल्यू मिल चुके हैं, x = 5 और x = -3, बट द लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ठीक है ना, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें x का ये वैल्यू लेना होगा, दैट इज x = 5। ठीक है, breadth is equal to 5। ठीक है, लेंथ is equal to x plus 7, that is equal to 5 plus 7, which is equal to 12 मीटर। यहाँ पे भी आप 5 मीटर लें। इस तरह से आपने इस सम को कर लिया। ठीक है, और रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस का आपने ब्रेड्थ और लेंथ ढूंढ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड सम को करते हैं। तो बच्चों ये आपके प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. प्रगति का जो एज 2 साल पहले
और प्रगति का एज 3 साल बाद, ये दोनों एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन या उसका प्रोडक्ट हमें 84 मिलता है और यहाँ पर हमें उसका प्रेजेंटेज फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं है उसे हम लेंगे x और हम लिख देते हैं सॉल्यूशन लेट प्रगतिज percentage be x years। ठीक है, therefore 2 years ago, 2 years ago यानी 2 साल पहले प्रगति का जो एज है, प्रगति's एज was x minus 2 years। बच्चों यहाँ पर हमने x minus 2 years क्यों लिया? फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज 15 years है, तो 2 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? 15 minus 2 that is 30। उसी हिसाब से प्रगति का जो 2 साल पहले का एज है वो x minus 2 है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंट एज है हमने x years लिया है। उसी तरह से आफ्टर 3 years, after 3 years Pragati's age will be x plus 3 years। ठीक है बच्चों, यानी आज अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 15 प्लस 3 दैट इज 18 ईयर्स। उसी तरह से यहाँ पर प्रगति का एज 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स होगा। अब जो कंडीशन है प्रॉब्लम की वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence is 84। यानी इन दोनों एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 84। यहाँ पर लिख दीजिए therefore as per the given condition x minus 2 into x plus 3 is equal to 84। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। ये हमने यहाँ पर एज पर कंडीशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हमें एक्सपैंड करना है, तो आइए इसे एक्सपैंड करते हैं। x into x is x square, x into plus 3 is plus 3x। ठीक है, minus 2 into x is minus 2x, minus 2 into plus 3 is minus 6 equal to 84। अब हमें क्या करना है? हमें राइट हैंड साइड के नंबर को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और ये दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस 3x माइनस 2x, ये हो गया आपका प्लस 1x माइनस 6 माइनस 84। क्योंकि ये राइट हैंड साइड में प्लस है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ये आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस 84 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट इज 0। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आप लिख दीजिए, माइनस 6 माइनस 84 होता है माइनस 90 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर आपको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। ठीक, अब यहाँ पर आप
किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे मैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों ने इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। हम यहाँ पर इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि फॉर्मूला मेथड से भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, देयरफॉर कंपेयरिंग the above equation with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। जब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, वी गेट a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -9। इस सम को फॉर्मूला मेथड से करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। Therefore, by using formula method, therefore x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में हम a, b और c का वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू 4ac मतलब 4 इंटू a इंटू सी। a क्या है आपका 1 इंटू c कितना है आपका -90, तो यहाँ पर आप -90 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर का होगा 1, -4 इंटू 1 इज -4 इंटू -90 इज +360। इसकी वैल्यू आपको मिल गई 361। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको 361 मिल गया। अब इसी फॉर्मूला में हमें a, b और c का वैल्यू डालना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस और माइनस, लिख दीजिए प्लस और माइनस, अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट लिख दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने कितना ढूंढा है 361, तो यहाँ पर आप 361 लिख दीजिए अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 361 ये किसका स्क्वायर है, ये है 19 का स्क्वायर। ये है यहाँ पर 361 किसका
स्क्वायर है, ये है 19 का स्क्वायर, यानी 361 का जो स्क्वायर रूट है वो है 19 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो x का वैल्यू मिला है वो क्या है, x इज इक्वल टू -1 प्लस 19 अपॉन 2 और -1 minus 19 upon 2. Therefore, x is equal to -1 plus 19 is 18 upon 2 और -1 minus 19 is -20 upon 2. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 minus 10s are -20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो x का वैल्यू मिला है, therefore x is equal to 9 और -10। लेकिन हम यहाँ पर x का वैल्यू -10 नहीं ले सकते क्योंकि किसी का भी एज नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, therefore यहाँ पर आप लिखिए since the age is never negative, x is equal to 9। ठीक है, therefore Pragati's present age is 9 years। तो इस तरह से आप लोगों ने बच्चों प्रगति के प्रेजेंट एज को फाइंड आउट कर लिया। आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्रश्नों को हल किया, उसमें एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल को भी हमने सॉल्व किया। अब हम मिलेंगे हमारे सेकंड वीडियो पे जो कि प्रैक्टिस सेट 2.6 के ही कुछ और सवालों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Thank you for watching the lecture till the end. If you like the video, please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care.